अगर आप परेशान हैं कि आपकी फाइवर की गिग रैंक नहीं कर रही, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी प्रो लेवल की टिप्स देने जा रहा हूं जो कि आप 2024 के अंदर अपनी फाइवर की गिग्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप उन स्ट्रेटेजीज को सही से इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी गिग लाजमी रैंकिंग में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। फाइवर पे गिग रैंक करना बहुत ही आसान काम है अगर आप जानते हैं कि आप किस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले जो स्ट्रेटजी आती है फाइवर के ऊपर गिग रैंकिंग में, वो होती है कि आप गिग को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च भी की है, उसके बाद गिग को अच्छे से ऑप्टिमाइज भी किया है, सारा कुछ किया है, तब भी हमारी गिग रैंक नहीं हो रही। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये जाके देखना है कि आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छे चूज कर लिए। उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपने कीवर्ड चूज किए हैं, मिनिमम भी आपकी गिग के अंदर 2 या 3 लो कंपटीशन कीवर्ड होने चाहिए। उन 2-3 लो कंपटीशन कीवर्ड्स के अलावा आपने इस चीज को भी इंश्योर करना है कि जो 2 या 3 आपने कीवर्ड ढूंढे हैं उनके ऊपर आज 2024 के अंदर लोगों को ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं। अब आप वो कैसे चेक करेंगे कि आप अपने कंपेटिटर्स की गिग चेक करेंगे कि उनके अंदर लोगों को ऑर्डर इन क्यू कितने आए हुए हैं। असल में सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं आजकल कि हम लोग की गिग्स भी रैंक कर जाती हैं अक्सर और हमें ऑर्डर नहीं आते। काफ़ी केसेस में ये होता है कि हमारी स्टार्टिंग में गिग ही रैंक नहीं करी होती। तो इन सब केसेस में जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो यही होती है कि आप कीवर्ड वो ढूंढ लेते हैं कि जो लो कंपटीशन होते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि इसके ऊपर लोगों को पहले भी काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बड़ी ऑब्वियस सी थिंग है कि जो कीवर्ड क्लाइंट सर्च करते हैं उसी के ऊपर ही काम आता है, और अगर किसी कीवर्ड के ऊपर काम नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपकी चाहे पहले पेज पे हो या आखिरी पेज पे हो, आपको भी कभी उसके ऊपर काम नहीं आने वाला। तो आपने भी इस चीज को इंश्योर करना है कि जो आपने कीवर्ड ढूंढे हैं वो सिर्फ आपके 2 से 3 लो कंपटीशन नहीं होने चाहिए, बल्कि ये भी साथ में देखना है कि उसके ऊपर आपके कंपेटिटर्स को भी ऑर्डर आ रहे होने चाहिए। अगर उनको ऑर्डर आ रहे होंगे तो तभी आपको ऑर्डर आएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैंने आपको चीज पहले बताई है आपने उसको लाजमी फॉलो अप करना है, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने एक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस दिखानी है और फाइवर के ऊपर खुद को ऑनलाइन रखना है। ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैं अभी रिसेंटली एक टिकटॉक पे भी एक बंदे की वीडियो देख रहा था और वो कहता है कि भाई ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं है। तो ये टोटली मिथ है। अगर आपके फाइवर के ऊपर 100 से ज़्यादा रिव्यू हो गए, आप ऑनलाइन नहीं भी रहते, तब भी आपकी एक रैंक रहती है, पेज नंबर 1 पे रहती है, तब और बात होती है। लेकिन आप में से बहुत सारे सेलर लेवल 1 के होंगे, सेलर लेवल 2 इनिशियल स्टेजेस पे होगा, या न्यू सेलर्स होंगे। आपके लिए प्रोफाइल को ऑनलाइन रखना बेहद ज़रूरी है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आपकी गिग दूसरे पेज पे पड़ी हुई है, तीसरे पेज पे भी पड़ी हुई है, और आप रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन रह रहे हो, तो कोई भी क्लाइंट आता है उसको कोई काम भी जल्दी करवाना है तो वहां पे अगर वो ऑनलाइन फिल्टर यूज कर लेता है, मतलब कि वो सिर्फ ये चेक करता है कि मुझे सिर्फ वो फ्रीलांसर्स दिखाए जाएं कि जो इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो आपके चांसेस उस वक्त ऑर्डर लेने के 100 में से 99% हो जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका कंपटीशन अगर 1000 लोगों के साथ हो रहा था और ऑनलाइन उस वक्त सिर्फ 15 या 20 बैठे हुए थे या 100-200 बैठे हुए थे, तो एक बड़ी ऑब्वियस सी थिंग है कि आपका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है। तो आपने सबसे पहले अपनी गिग को ऑप्टिमाइज करने, और दूसरा जब आपको ज़्यादा कंसेक्टिव ऑर्डर नहीं आना शुरू हो जाते, आपने खुद को ऑनलाइन लाजमी रखना है। ऑनलाइन रखने के रिलेटेड भी मैंने एक्सटेंशन पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके लाजमी देखें। और इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि आपको क्लाइंट का मैसेज आ रहा है और आप उसको जल्दी रिप्लाई नहीं दे पा रहे। ज़ाहिर सी बात है, ऑनलाइन रखने का ये मतलब नहीं है कि आप खुद कहीं और किसी और सिटी के अंदर फिरें और आपका घर में आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है, ऑनलाइन रिफ्रेश एक्सटेंशन के साथ वो चली जा रहा है। आपने कोशिश करनी है कि अपने मोबाइल के अंदर भी ऐप को ऑनलाइन रखना है और अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर भी रखना है। और अपने और इस चीज़ की लाजमी आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपको किसी भी क्लाइंट का मैसेज आए, आपने उसको एक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस दिखानी है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल के नीचे, आपकी गिग के नीचे भी लिखा आ रहा होता है कि आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो फाइवर कभी ये नहीं चाहता कि वो मार्केटिंग के ऊपर हज़ारों डॉलर्स लगाए और क्लाइंट्स को फाइवर के ऊपर लेके आए, और फाइवर पे जो बैठा फ्रीलांसर है वो उसके क्लाइंट को काफ़ी घंटों बाद जाकर रिप्लाई दे। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने ना सिर्फ ऑनलाइन रहना है बल्कि एक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखानी है। इंशाल्लाह अगर आप इन्हीं 2 चीज़ों को इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो मेरे नज़दीक आपको फाइवर के ऊपर 2024 में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो होपफुली गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी 2024 के अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर कामयाब हो सके। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।